का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। और आज कोई एपिसोड नंबर नहीं है, पर आज तो खुद ही बापूजी आए हैं। आज लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में बापूजी खुद ही आए हैं। तो बहुत समय से सभी बेहद की आत्माएं राह देख रही थी, तो आज वो दिन आ गया। पिछले एक हफ्ते से हम राह देख रहे थे, बता दिया था सभी ग्रुप में, सब जगह पे कि बापूजी लाइव आने वाले हैं। तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। बेहद की परम शांति सभी को, बेहद की परम शांति सभी का स्वागत है। आज का बहुत स्पेशल एपिसोड है। बापूजी लाइव आए हैं और सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत ही अच्छा दिन है आज, बहुत अच्छी अच्छी बातें और नया ज्ञान हमें सुनने को मिलेगा। तो सब अंत तक बने रहिएगा ये एपिसोड में, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। अंत में जैसे हर एक एपिसोड में आखिरी में कुछ गिफ्ट मिलता है ना, तो हो सकता है कुछ आखिरी में कुछ ऐसा गिव अवे जैसा कुछ गिफ्ट मिल जाए, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और बस अभी बापूजी से बापूजी की ओर कैमरा करता हूँ और शुरुआत करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप यहाँ स्क्रीन पे लिखेंगे तो दिखेगा हमें भी। तो चलिए, मैं बापूजी की ओर कैमरा करता हूँ। ठीक कर दें। तो परम परम स्वागत है बापूजी अभी आपका। आपको अभी हम जूम कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं तब तक। यस, हाँ सच में। तो बापूजी आपका स्वागत है और अभी आप लाइव है और करीबन 450 450 बेहद की आत्माएं आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बापूजी बताइए, क्या आज 2022 में आप जानते ही हैं, बहुत समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। ज्ञानियों के लिए तो बहुत बेहद का समय चल रहा है। आम दुनिया में बहुत सारे प्रिडिक्शन हो रहे हैं 2022 के बारे में। पूरी दुनिया समझना चाहती है कि 2022 क्या है, कैसा है, आगे आत्माओं का क्या सिचुएशन रहेगा और ये सब सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत सारा मैसेजेस दे रही हैं धरती लोक में आके। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म जगत के जो मैसेजेस है वो कितने सही है, कितने आप बताइए बाबू जी। परम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद के अमर परिवार को दिल से धन्यवाद। और जो बच्चे 10 से 11 डेली ज्ञान योग करते हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वो अपना भाग्य भी, बेहद का भाग्य भी बना रहे हैं। 10 से 11 में संगठन की शक्ति बनाकर जो आज सूक्ष्म जगत में भी जो हलचल रही है उनके बारे में मैं बताऊंगा कि सूक्ष्म जगत में, पूरा सूक्ष्म जगत है, हिला हुआ है। जैसे आप स्थूल जगत देखते हैं ना, स्थूल जगत में क्या हालत है। तो स्थूल जगत को चलाने का मेन कौन है, कारण कौन है, मेन जो स्थूल जगत है उसको कौन चला रहा है। वो तो मैंने अनेक बार बोला है, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर पूरी वीडियो है मेरी, डिटेल में देखिए। और कई बार कह चुका हूँ कि स्थूल वतन को सूक्ष्म वतन वाले चला रहे हैं और सूक्ष्म वतन वाले को कारण जगत वाले चला रहे हैं, कारण जगत वालों को महाकारण जगत वाले चला रहे हैं और महाकारण जगत वाले को परमधाम वाले चला रहे हैं। ये सब एक दूसरे पर सब कंट्रोल है, सभी का कंट्रोल है। तो अभी स्थूल जगत में जो आज आप देख रहे हैं ना कि जो संघर्ष हो रहा है अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय में जो भी हो रहा है वो सूक्ष्म जगत में हो रहा है। तो सूक्ष्म जगत में जो भी आत्माएं अभी आज
अच्छी भी हैं। मैंने कई बार बोला है कि अच्छी आत्मा है मगर वो ना के बराबर है, और बुरी आत्मा भी है जो विनाश करना चाहती है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर करना चाहती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के साधन बनाना चाहती है, बना रही है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर के साधन बना रहे हैं, मगर रोका हुआ है उसको। थर्ड वर्ल्ड वॉर को कब से रोका हुआ है वो तो अंत में पता लगेगा ना, सूक्ष्म जगत में किसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका हुआ है, वो अंत में सब बता देंगे ना। अंत में तो सारा राज बताएंगे। आज जितना हो सके मैं सूक्ष्म जगत का और स्थूल जगत का जो कनेक्शन का राज है वो बताऊंगा मैं। और आगे भी जो सूक्ष्म जगत वाले जो क्या करने वाले हैं उनके सूक्ष्म जगत में, क्योंकि मैंने एक आगे लाइव मेडिटेशन में वो लाइव में आया था ना एक बार, मैं मई 2021 में 3D 4D 5D की बारे में एक वीडियो बनाई थी मैंने। मेरी वीडियो भी है 3D 4D 5D वाले जो सूक्ष्म जगत वाले बहुत पूरी धरती को 3D से 5D में बदलना चाहते हैं सूक्ष्म जगत वाले। ऐसे बहुत आए ना, क्योंकि अब सबका कनेक्शन स्थूल जगत में है ना, क्योंकि अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाले जो हैं उनका कनेक्शन जो सूक्ष्म जगत वाले हैं। मैंने 3D to 5D वालों में बोला हुआ है वीडियो में कि वो लोग स्टार से आए हुए, स्टार अपने आप को स्टार सीड कहते हैं। उस पर स्टार सीड पर भी एक वीडियो है मेरा, स्टार चाइल्ड पर भी वीडियो है, पूरा देखिए समझ में आ जाएगा। तो कई स्टार पर से, अनेक स्टार है ना, अनेक स्टार माना अनेक ब्रह्मांडों से आए हुए हैं, दूर दूर की गैलेक्सियों से आए हैं, अनेक गैलेक्सियों से आए हुए हैं, और बहुत दूर दूर, मैंने तो बोला हुआ यूनिवर्स से भी आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। ये तो सभी आत्माएं अपनी अपनी जो नीचे है, अपने अपना ग्रुप जो है सभी आत्माओं का, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं अपने अपने धरती पर जो ग्रुप है उनको वो लेने आए हैं। जैसे बेहद की आत्माओं को लेने के लिए बेहद का आकारी बाप छोटू राम भी अपना विमान लेके धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर विमान लेके खड़ा हुआ है, और सूक्ष्म जगत में भी आज कम से कम 1326 आत्माएं, बेहद की आत्माएं बेहद के विमान में बैठ गई हैं। इसी तरह सूक्ष्म वतन में जो हमारा काम, पहले लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 29 अगस्त 2021 का एक लाइव मेरा वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि हमारा प्लान सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत की आत्माओं का एक एक्सपेरिमेंट प्लान बनाया था कि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दी जाए। उसका एक प्लान 11 अगस्त से दिल्ली के सूक्ष्म वतन में और अहमदाबाद के सूक्ष्म वतन में 2 प्लान बनाए थे, छोटू राम ने बनवाए थे। तो उसमें मैंने उसी टाइम भी वो वीडियो में भी बताया था कि सूक्ष्म जगत की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कर देने का कार्य एक एक्सपेरिमेंट था। तो वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छी सूक्ष्म जगत की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था, छोटू राम ने बनवाया था पूरा प्रोजेक्ट, तो दिल्ली में तो बहुत चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मगर क्या हुआ कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं कुछ ऐसी बहुत नेगेटिव आत्माएं एक साथ में आई और वो दिल्ली वाले प्लान को फेल कर दिया और वो पूरा प्लान बंद हो गया। उसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाई थी कि प्लान कैसे बंद किया सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने। वो उस पर मैंने आंतरिक यात्रा पार्ट 1, 2, 3 वो यूट्यूब में उसमें होगी, वो शायद उसको अनलिस्टेड में डाला हुआ है। आंतरिक यात्रा पार्ट 1, 2, 3 अनलिस्टेड वीडियो है। हाँ, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि कुछ आत्माएं जो बहुत दूर दूर से आई थी, पावरफुल आत्माएं थी, मगर नेगेटिव आसुरी वृत्ति के आवरण में आके ब्रह्मांड के पहले परार्ध में वो आई थी, और आसुर यहाँ धरती पर आकर उसके ऊपर आवरण चढ़ गया, मृत्यु लोक का आवरण चढ़ा, फिर नेगेटिव बहुत होती गई, तो वो कैसे पाताल लोक में गई थी पहले परार्ध में, फिर ये पाताल लोक से आकर सूक्ष्म में कोई मनुष्य अवतार में, कोई सूक्ष्म में कैसे आकर उन्होंने हमारा जो दिल्ली का अच्छा प्लान चल रहा था, मुक्ति जीवन मुक्ति का बहुत अच्छा प्लान चल रहा था दिल्ली में, इन लोगों ने सूक्ष्म में हाहाकार करके प्लान वो बंद हो गया। अभी अहमदाबाद में है, वो अहमदाबाद में चैनपुर आश्रम से 10 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में एक 4 कला का गोला है और इसके ऊपर 10 कला का गोला है।
कुछ ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जो बहुत ज्ञानी तो आत्माएं आती हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने वो प्लान में बहुत, सूक्ष्म जगत में बहुत वायुमंडल खराब किया है, इसलिए बहुत कम आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं आती हैं। सूक्ष्म जगत में भी काफ़ी ज्ञानी तो आत्मा होती है, इसमें अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं। तो जैसे अलग, हर कोई ने, अभी आप देखोगे ना, पोर्टल खोल के रखा, अनेक पोर्टल खोल के रखा है अनेक लोगों ने। पोर्टल माना इनके विमान का दरवाजा, पोर्टल खोलना माना वो लोग ज़्यादातर 100 कला से 200 किलोमीटर की रेंज में धरती से ऊपर काफ़ी विमान लेके दरवाजा खोल के बैठे हैं, सभी अपने अपने लोगों को निकालने के लिए बोला है, लव एंड लाइट कर रहे हैं बेचारे। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। हाँ, 100 किलोमीटर से धरती से वो चारों ओर, धरती के चारों ओर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर में अनेक यूएफओ कह सकते हैं, या प्लेन कह सकते हैं, विमान कह सकते हैं, उसका दरवाज़ा खोल के बैठे हुए अपनी अपनी रचना को कैसे निकाले, वो सब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। तो वो अनेक माध्यमों द्वारा, स्थूल जगत में माध्यमों द्वारा, चाहे रेज मार के यहाँ प्रवेश करके आत्माएं, कई चैनलें चल रही हैं। इंग्लिश में ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा चल रही हैं, हमारे हिंदी चैनलों में कम चल रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में ये यूएफओ और एलियन कनेक्शन पर रिसर्च वर्क बहुत कम होता है। वेस्टर्न कल्चर में बहुत, अमेरिका में तो बहुत हो रहा है। वहाँ तो पहले भी बताया कि हर साल अमेरिका में 6000 यूएफओ आते हैं, यूरोप में भी बहुत आते हैं, मतलब हर कोई कनेक्शन है वहाँ, सभी जगह आते हैं, कोई एक जगह की बात नहीं है, क्योंकि हर जगह जिन जिन का कनेक्शन है स्थूल जगत की आत्माओं से, सूक्ष्म जगत वाली जो उनकी रचना फंसी पड़ी है, उनके लिए लेने के लिए अपने अपने पोर्टल माना विमान के दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं। अब वो सभी चाहते हैं कि हम लव एंड लाइट सबको वायुमंडल में फैला रहे हैं, लव एंड लाइट, मगर कौन सा लव और कौन सी लाइट, ये इनको पता नहीं है। इसलिए अपनी रचना को कैसे यहाँ से निकाल के ले जाएं, उनको बहुत, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव आत्मा यहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देगी, तो उसकी जो रचना है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हालत होगी, अगर सबके परमाणु बम फट जाए तो क्या हालत होगी। और वायुमंडल भी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा ही है, और स्थूल जगत में भी पांचों तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं पांचों तत्व। तो क्योंकि सूक्ष्म जगत हमेशा देखो, सतयुग में सतो प्रधान वायुमंडल होता है धरती पर, तो लोग सतो प्रधान होते हैं। सतयुग में सतो प्रधान मनुष्य आत्माएं होती है, थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और वायुमंडल अच्छा होता है, और पूरी धरती का एक ही राजा होता है, इसलिए वायुमंडल सतो प्रधान होता है। फिर त्रेता में आके धीरे धीरे धरती के राजाओं के बंटवारे, टुकड़े के राजा हो जाते हैं, तो त्रेता में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर और भी ऊपर से आत्माएं आती हैं, फिर द्वापर और कलयुग में आते आते कलह, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कलयुग में ऊपर से आ जाते हैं, और फिर धर्म के नाम पर इतना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हो, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ा है वो सब पता होगा अब, क्योंकि वो बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर जो बताना है वो रह जाएगा। इसलिए अभी जो हो रहा है उससे बहुत सूक्ष्म जगत भी चिंतित है, सभी चिंतित है, और सभी अपने अपनी रचना को ऊपर अपने अपने विमान में लेने के लिए वो खड़े हैं। बहुत नज़दीक भी आना चाहते हैं, मगर वो उसको नज़दीक में थोड़ा रिस्क लगता है, क्योंकि धरती की जो ग्रेविटी होती है 100 किलोमीटर बहुत पावरफुल होती है, इसलिए इसके विमान 3 तत्वों में रखकर वो ज़्यादा टिके हुए हैं। वो ज़्यादा हाई भी नहीं, परम तत्वों में भी नहीं कर सकते, और ना एकदम स्थूल तत्वों में आकर वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो गिर जाएंगे। अगर स्थूल में बहुत ज़्यादा वायुमंडल में आएंगे, धरती के एकदम नज़दीक में आएंगे, तो उनका सूक्ष्म तत्व वाला जो विमान है भारी हो जाएगा। इसलिए 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के अंदर जहाँ ग्रेविटी कम है, ना के बराबर है, वहाँ ये लोग अपना पोर्टल खोल के बैठे हैं, लव एंड लाइट वायुमंडल में बना रहे हैं। अनेक हैं, अनेक, जितने आप धर्म धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देख रहे हैं, इनके सभी के रचयिता सूक्ष्मोत्तर में खड़े हैं। जैसे हमारे बेहद के बात बताई मैंने, तो जो दिल्ली में हमारा जो बंद हो गया था, उसमें से कुछ देवी देवता वाली आत्मा भी ऊपर, एक धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, जो पहले आज से 198 करोड़ साल पहले दूसरे परात में शुरुआत में, दूसरे परात की शुरुआत में ही वो आए थे, G2 से आए थे, 33 कोटि।
तो वो निराकारी से आकारी और फिर साकारी बने, कुछ साकारी कुछ आकारी हैं, मगर है तो धरती पर ही ज़्यादातर। तो उनकी भी रचयिता आए हैं और इनका भी विमान खड़ा है धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर, 33 कोटि देवी देवताओं का। और उसमें भी जो हमारा दिल्ली में प्लान चला था, उसमें से काफ़ी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में से निकलकर वो विमान में कम से कम राउंड अबाउट 10,500 आत्माएं वो विमान में भी बैठ गई हैं। कुछ 50 कला का विमान भी गोला बनाया हुआ है छोटू राम ने, कोई 100 कला का बनाया, कोई 200 कला। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, काफ़ी आत्माएं इस गोले में इस अगस्त से लेकर अभी तक काफ़ी आत्माएं, जब दिल्ली का काम चला तो बहुत फास्ट गति चला, काफ़ी आत्माएं की मुक्ति जीवन मुक्ति हो गई। तो उसमें से रिफाइंड काफ़ी आत्माओं तो ज़्यादातर तो मुक्ति हो जाती थी, कमज़ोर आत्माएं होती थी। एक कला से कम वाली आत्मा होती थी तो 4 कला में एंट्री करते ही वो मुक्ति हो जाती थी। बाकी फिर 4 कला से 10 कला में आती थी, 10 कला में आकर फिर देवी देवता धर्म वाली होती है तो 10 कला के विमान में जाके बैठ जाती थी, और उससे ऊपर है तो वो 50 कला के गोले में जाती थी। फिर 50 कला से ज़्यादा लगता है तो 100 कला में जाती थी, 100 कला से भी ज़्यादा है तो कोई 500 कलाओं के गोले में जाती, कोई 1000। तो ऐसे करके बेहद की आत्माएं बेहद के विमान में जो सूक्ष्म जगत में काफ़ी टाइम से ज्ञान सुन रही थी। तो बेहद के दादा का रूप जो याद करते हैं तो उसको रूप धारण करते याद करते हैं, तो आज भी अहमदाबाद में 4 कला का गोला है, उसमें एंट्री मिल जाती है। और आज भी जा रही हैं आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से निकल कर वो गोले में जा रही हैं, कोई 10 कला के गोले में, कोई 40-50 कला के गोले में, 100 कला में, 500 कला में। तो बेहद की आत्माएं आज तक 1325 या 26 आत्माएं बैठ चुकी हैं बेहद के विमान में। थोड़े ही समय हुआ मेरे ख्याल से वो भी बेहद का विमान का दरवाज़ा खोले हुए, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ होगा। तो अभी बहुत सूक्ष्मोत्तर में इतनी हलचल है कि सभी आत्माएं चाहती है कि हम जाए, तो अब जाए कहाँ, क्योंकि सूक्ष्मोत्तर में भी जो आत्माएं बहुत बैठी है ना, जो मैंने कई बार बताया कि 1 से 3 किलोमीटर, धरती के 3 किलोमीटर की ग्रेविटी को ज़्यादातर आत्मा क्रॉस नहीं कर सकती। वो आत्माएं, बहुत आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं धरती पर पहाड़ों में या इधर उधर बैठी हुई हैं, कई घरों में बैठी हुई हैं, बहुत अपने अपने कहते हैं पूर्वज बैठे हुए, पूर्वजों को भी पूर्वज बैठे हैं। तो ऐसे घरों में भी अभी तो ज़्यादातर, पहले तो वेस्टर्न कल्चर वाले न पुनर्जन्म को मानते थे न सूक्ष्म जगत की आत्माओं को मानते थे, अभी वो बहुत आगे निकल गए हैं वेस्टर्न कल्चर वाले, और वो बहुत आत्माओं को पर रिसर्च कर रहे हैं, यूएफओ एलियन कनेक्शन उस पर, और बहुत आत्माएं वहाँ जाने को भी तैयार हैं। ऐसी तरह हमारी आत्माएं भी, बेहिसाब आत्माएं भी अब जाने को, सूक्ष्म जगत में भी ज्ञानी तो आत्मा है, 33 कोटि देवी देवता वाली भी, कुछ साकार में है, कुछ आकारी रूप में है। ऐसी तरह कुछ बेहद की आत्माएं जो 9 लाख वाली हैं, 9 लाख, 16,000, 1,008, 108, कुछ स्पेशल कैटेगरी की भी है। और सभी आत्माएं कुछ सूक्ष्म में भी हैं, कोई स्थूल में भी हैं। तो सूक्ष्म वाली आत्माओं ने काफ़ी ज्ञान सुना हुआ है, और सूक्ष्म वतन 3 किलोमीटर तक बहुत वायु दूषित हो गया। वायु नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव सोच से, विषय विकार बढ़ने से, नेगेटिव वायु बनने से, श्वास में भी नेगेटिव वायु जाता है तो सूक्ष्म शरीर को डिस्चार्ज करता है, और सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर को इफेक्ट करता है, और कारण शरीर भी धीरे धीरे मन को इफेक्ट करता है। कारण शरीर क्योंकि पूरा ओरा आप देखो तो ओरा में ब्लैक कॉस्मिक आ जाएगी, तो ब्लैक कॉस्मिक मगर लोगों की नेगेटिव सोच, आज सभी के ओरे ब्लैक बहुत बन गए। हम सभी बच्चों को कहते हैं ओरा सील करके रखो, परम लाइट का रखो, परम वायु का रखो, मगर स्थूल ओरे में मत रहो, आत्मस्वरूप में रहो। हमेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आने वाला जो कल है, समय है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि लोगों की वासनाएं बहुत बढ़ती जाती हैं, नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जाती है। विषय विकार जितने बढ़ेंगे, नेगेटिव सोच बढ़ेंगी, तो इसकी इफेक्ट 5 ही तत्वों पर पड़ेगी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ही तत्वों पर पड़ेगी। और 5 तत्व इतने धीरे धीरे इम्बैलेंस होते जाएंगे, इम्बैलेंस होंगे तो नेचुरल कैलेमिटी भी बहुत बढ़ेगी। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, होने नहीं देंगे सूक्ष्म तन में, एक हम भी परम शांति के वाइब्रेशन सब मिल के बच्चे, जो रात को 10 से 11 थोड़ा भी परम शांति का प्रयास किया जाता है, तो परम शांति के वाइब्रेशन अनेक और नेगेटिव शक्तियों, एक परम शांति का वाइब्रेशन एक भी दुनिया को काफ़ी
नेगेटिव हलचलों से धीरे धीरे शांति में ला सकता है। इसलिए 10 से 11 जो आत्माएं ज्ञान योग में आती हैं, थोड़ी सा पुरुषार्थ करती है, घर में रहकर भी, हमने तो बोला है 8 घंटे कम से कम 3 भाग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे योग करो। ज्ञान और योग दोनों, वीडियो चलाकर योग करो, ज्ञान सुनते सुनते योग करो, क्योंकि डायरेक्ट योग तो लगेगा नहीं। और जो नई आत्मा है वो सारी की सारी वीडियो देखें, ताकि पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान बेहद का परम ज्ञान, कि ये कोई लौकिक से अलौकिक ज्ञान नहीं है, अलौकिक से पारलौकिक ज्ञान नहीं है, ये बेहद का परम परम अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान है। जैसे आपको स्थूल जगत में भी देखो, एक डिग्री लेने के लिए चाहे डॉक्टर या इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो कितनी पढ़ाई करते हो, कितनी पढ़ाई करते हो, और वो ये एक ही जन्म के लिए, मरने के बाद तो वो डिग्री काम में नहीं आने वाली। तो ये तो बेहद की कमाई है, हमेशा अमर, बेहद का अमर परिवार क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा बेहद का अमर परिवार बेहद के परमधाम में जाएगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं है, ना वहाँ कोई ब्रह्मांड का भी, जैसे यहाँ धरती पर होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो वैसा वहाँ बेहद के परमधाम में नहीं होता। ये तो ये मल्टीवर्स में होता है। हमारी जो मल्टीवर्स की बुक है उसमें हमने क्लियर सब कुछ बताया हुआ है। पूरा मल्टीवर्स को वाइब्रेशन से भरना है। सभी बच्चे जितना हो सके पूरे मल्टीवर्स में बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, उसके वाइब्रेशन डालते रहें। 24 घंटे 8 घंटे कम से कम करें, 100 परिवर्तन करें, तो तुम्हारे अंदर ये वाइब्रेशन डालने से बेहद की बुद्धि बनाओ। हमेशा बेहद की बुद्धि बनने से पूरे मल्टीवर्स को में बदलना है। क्योंकि ये धरती माना एक ब्रह्मांड या कोई गैलेक्सी, आकाशगंगा या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स G2 या G17 तक जो पूरे मल्टीवर्स में है, पूरे मल्टीवर्स को हमें बदलना है। तो हमारा आत्मस्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। स्वयं को जानो, सबसे पहले को तो स्वयं को जानो। आत्मस्वरूप बनोगे तो आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितनी कैटेगरी वाली आत्मा हो, तुम कितने कला की पावर वाली आत्मा हो, सब पता लग जाएगा। तो जो आत्माएं आने वाले समय से, आने वाला समय जो है वो एकदम, क्योंकि लोगों का वायुमंडल तमोप्रधान बनाने का जो आज प्रोसेस चल रहा है, लोग तमोप्रधान इतने बन रहे हैं, इतने तमोप्रधान, भौतिकवाद, भौतिक विषय विकार में भौतिक 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 विज्ञान भी चल रहा है। मगर सूक्ष्म जगत का स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होगा तो कौन करेंगे? वेद के बच्चों को ज्ञान है, बाकी किसी को तो ज्ञान है ही नहीं। ये कर रहे हैं लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, मगर कौन सी लव और कौन सी लाइट ये इनको पता नहीं है। तो कैसे ले जाएंगे सबको? सबको ले जाना है, कैसे बदलेंगे? तो ये ज्ञान पूरा हमारा मल्टीवर्स की बुक में भी है। मल्टीवर्स की क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, सब आप ज्ञान से सुनिए। पहले सुनते कि ज्ञान को कंप्लीट करिए। ज्ञान स्नान रोज करिए, जैसे स्थूल स्नान करते हैं ना, ऐसे ज्ञान स्नान रोज करें, रोज करें। और जैसे भक्ति मार्ग वाले दिया जलाते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव का सुबह शाम दिया जलाते हैं ना, तो यहाँ आत्मा रूपी दिया जलाएं, अपनी आत्मा स्वरूप की दिया जलाएं, आत्मा का दिया जलाना, तब असली दिवाली मनाओगे। बाकी तो ये भक्ति मार्ग वाली दिवाली, हमारी असली दिवाली जब सभी का आत्मा रूपी दिया जल जाएगा, बेहद की आत्माओं का जल जाएगा और बेहद की आत्माओं में संकल्प शक्ति आ जाएगी। जब आत्मा रूपी दिया जलेगा तो संकल्प शक्ति आएगी, तो बहुत बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए आने वाला जो कल है वो बेहद के बच्चों का बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की सेवा, बेहद की धारणा है। देखो, हद के कर्म करोगे तो हद के बंधन में बंध जाओगे, और बेहद के कर्म, बेहद के अच्छे कर्म करोगे, केवल अच्छे संकल्प डालोगे, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे योग बल से। केवल घर बैठे भी योग करते हैं, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन, नींद में भी परम शांति के वाइब्रेशन निकलने चाहिए। ये समय चल रहा है अभी निंद्रा योग, रात में सोते सोते वक्त बेहद की परम 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 महाशांति है पूरे मल्टीवर्स में। ये वाइब्रेशन डाल के सोते सोते भी ये जब 24 घंटे डालो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सभी के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन एक एक सेल के अंदर भर जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारे, पहले तो 100 परिवर्तन होगा, तो तुम्हारे अंदर तुम डाल रहे पूरे मल्टीवर्स के,
तो तुम्हारे मल्टीवर्स का जो लक्ष्य है तो तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी आ जाएंगे। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो लक्षण आ जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। पूरा ओरा परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। घर के अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन से, घर में रहने वाले सभी नेगेटिव आसुरी वृत्ति वाले भी घर में होंगे तो वो भी धीरे 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 बढ़ लेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके बिना कोई प्रोसेस नहीं है। ये साइंटिफिक ज्ञान है। जो सोचोगे वही पाओगे। सोचना माना कर्म करना, जो करोगे वो पाओगे। तो बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन घर में भर जाएंगे। और तुम्हें भी जो कोई याद करता है, कोई भी नेगेटिव भी याद करता है तो उसको भी परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। वो याद करेगा मैं तो उनको नेगेटिव रूप से देखता हूँ, मगर उसके पास से तो मुझे पॉजिटिव परम शांति के वाइब्रेशन मेरे पास आ रहा है। तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल परम शांति के वाइब्रेशन आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। चारों ओर परम शांति फैल जाएगी। नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी ये समय अपने आप को बदलने का है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है। हमें सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, बदलना है। सभी को बदलना है, सभी आत्माओं को बदलना है, सभी पर रहम करना है। तुम दया के सागर के बच्चे हो। सभी पर, सारी दुनिया पर दया करनी है, एक दो पर नहीं, सारी दुनिया पर दया करनी है। तो कैसे करोगे? सारी दुनिया पर दया कैसे करोगे? सब अभी सारी दुनिया को, पूरे मल्टीवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है, मतलब स्थूल होतन, सूक्ष्म होतन, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेटेस्ट, सभी जगह पूरे मल्टीवर्स में जहाँ भी ब्रह्मांडों में जो स्थूल होतन है वहाँ सभी की हालत बहुत खराब है, बेहिसाब हालत खराब है। हमने बोला जहाँ स्थूल वतन है वहाँ -100 कला है। जहाँ लोहे जैसी आत्माएं बन गई हैं, तमो प्रधान मना लोहे जैसे आत्माओं की स्टेज आयरन एज हो गई है। आत्माओं की स्टेज आयरन एज है। तो ये सभी आत्माओं को हमें बदलना है और केवल योग बल से बदलना है। और ज्ञानदान महादान, ज्ञान तो अब यूट्यूब में जा रहे हैं, सब यूट्यूब में सबको ज्ञान दे रहे हैं। यूट्यूब के द्वारा चल रहा है। बीच में 4-5 महीना यूट्यूब में भी डिस्टर्बेंस रहा, नहीं तो काफ़ी अच्छा काम होता, अभी चालू हो गया है यूट्यूब में, अच्छा है। तो यूट्यूब के द्वारा ज्ञानदान महादान बहुत अच्छा हो रहा है सभी को। आपको घर बैठे भी परम शांति के वाइब्रेशन भेज के योग बल के द्वारा सब कुछ स्व परिवर्तन करना है। तो स्व परिवर्तन कैसे हो जाओगे तुम? जब आत्माएं भावातीत बनेगी, भावनाओं में नहीं बहना है, बस सारी दुनिया को बदलना है। जैसे एक सर्जन डॉक्टर होता है तो ऑपरेशन करता है तो वो भावनाओं में रोने नहीं लग जाता है। ऑपरेशन करते हो नहीं उसको ये हो गया, उसका हार्ट निकाल के ये करता हूँ, तो वो खुशी खुशी वो ऑपरेशन करता है। तो तुम रूहानी सर्जन हो, तुम आत्माओं के सर्जनहार हो। सभी आत्माओं में जो कट पड़ी हैं, सभी आत्माओं में जो लोहे जैसी कट पड़ी है, उसके आवरणों को हम केवल परम शांति के वाइब्रेशन से सारी बेहद की मल्टीवर्स में हम फैलाएंगे। बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है, क्योंकि तुम बेहद के कल्याणकारी हो, बेहद के सेवाधारी भी हो। तो बेहद के बनकर बेहद का सोच, बेहद का ज्ञान, बेहद का योग भी बेहद का, तो जीना भी बेहद का। अब हद की बातें छोड़ो, बुद्धि, टाइम और एनर्जी बेहद में लगाओगे तो बेहद की भाग्य बनेगा। बाकी जो टाइम और एनर्जी हद की बातों में लगाई तो हद के कर्म बंधन में फंस गए तो आने वाला समय ऐसा फंसाएगा कि समय तुम्हारा टीचर बनेगा। मैं कई बार कह सकता हूँ, कई बार कहा हूँ कि समय तुम्हारा टीचर बनेगा। आगे आने वाला समय कालचक्र ऐसे घूम रहा है धनाधन। और पहले जो कहते थे ना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर तीसरा नेत्र खोलेगा और अर्ध प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा धरती पर। फिर विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग खत्म करेगा, भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म करेगा। नीचे 7 पाताल लोग या 55 करोड़ नरक भी, मतलब स्थूल दुनिया खत्म हो जाएगी, अग्नि हो जाएगा। ऐसे हर कल्प प्रलय में होता है। फिर महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल बन जाएगा। ये सब बताया हुआ है। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेगा। तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। हमने कई बार वीडियो में बोला हुआ है, अब देखिए महाकाल प्रलय की बुक में आपको सब मिलेगा, वीडियो भी हैं, बुक भी हैं। तो अब ज्ञान सागर में डूबे, ज्ञान सागर में डूबे।
और ज्ञान के अनमोल मोती चुगे, तो होली अंश बनो, होली अंश बनो। बाबूजी सूक्ष्म वतन में आत्माओं का अभी आगे क्या प्लान है? तो मैंने बताया कि सूक्ष्मतन में तो अनेक आत्माएं अपना अपना अलग प्लान बना के लिए कोई बैठी हुई है ना। जो जो धरती पर जितनी वैरायटी आप देख रहे हो ना सब कुछ, क्योंकि धरती पर अनेक प्रकार की अलग क्वालिटी की आत्मा है ना सब, तो सभी उनके जो रचयिता है सूक्ष्म जगत में वो सभी अलग अलग प्लान बना रहे हैं, मगर अभी तो कोई इनको चारों ओर कुछ क्या प्लान है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। सक्सेस होगा? मगर मुझे तो इनके प्लान कोई सक्सेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास न थियरिकल भी नॉलेज है, कौन सा लव दें, कौन सी लाइट दें। आत्माओं को तो डिवाइन लाइट चाहिए ना, परम लाइट चाहिए, परम कला की लाइट चाहिए। आत्माओं को ले जाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ये सूर्य की रोशनी वाली लाइट चाहिए। और कौन सा लव चाहिए? डिवाइन लव चाहिए, आत्मिक प्यार चाहिए, आत्माओं का प्यार चाहिए, डिवाइन लव चाहिए। तो इनके पास ज्ञान नहीं है, मगर बेचारे आए हैं, कर रहे हैं, मगर इनको सूक्ष्म जगत में ये वाइब्रेशन टच हो रहे हैं, इसलिए वो लव एंड लाइट हमारे पहले बहुत कई साल पुराने जो पुरुषार्थ आज के आ रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी में से, उसमें ये लव एंड लाइट सब फैला रहे थे, तो वो शब्द उन्होंने पकड़ लिया, सभी वही पकड़ते हैं, वही पकड़ा है उन्होंने। और उनको ये उम्मीद है, उनको ये उम्मीद है कि कोई ना कोई लव एंड लाइट फैला रहा है उनके ये। तो हमारे वाइब्रेशन जो परम शांति के जा रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि कोई ना कोई परम शांति फैला रहे हैं, मगर हम अपने विमान के दरवाजे पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे जब आएंगे तो विमान में ले लेंगे उसको। तो सारा दारोमदार तो ज्ञान पर है ना। सूक्ष्मवतन की आत्माओं को भी ज्ञान नहीं है तो कैसे ले जाएंगे? सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अब बेहद के महाविश्व परिवर्तन का जो ज्ञान है, महाविश्व परिवर्तन का, तो वो ज्ञान तो बेहद के बच्चों के पास है ना। तो बेहद के बच्चे बेहद का आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करके ज्ञान सागर में पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। सारी वीडियो हैं, वो वीडियो अनेक बार सुनेंगे, समझेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। ज्ञान सागर में डूबना है, ज्ञान गंगा में नहीं। ज्ञान सागर में गोते लगाने हैं, विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सब्जेक्ट क्लियर होगा इतना ही योग लगेगा, जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, और जितना योग लगेगा ज्ञान योग होगा इतना ही सेवा होगी। और तीनों सब्जेक्ट ज्ञान योग सेवा जितना होगा, सेवा में, सेवा से बेहद की ज्ञान, बेहद का योग, बेहद की सेवा से बेहद का भाग्य बनता है, बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है, बेहद का अमर भाग्य बनता है। और बेहद के अमर परिवार में जब जुड़ते हो तो धीरे धीरे आगे चलकर बेहद का अमर परिवार तो बहुत, बेहद का परिवार तो बहुत आगे जाना ही है, बढ़ना ही है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी बहुत बढ़ेगा, धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। और जब सारे जो 9 लाख हैं वो ये आगे आएंगे, आगे आने वाले समय एक साथ इकट्ठे होंगे कहीं ना कहीं, तो परम लाइट देकर सबको बेहद का बच्चों का ये काम है कि अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में रहे, कर्मयोग, निरंतर कर्मयोगी बने, अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखें कि मुझे कहाँ, जैसे अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर अपना मछली वेदन किया था ना, वो याद होगा ना महाभारत में, अर्जुन ने अपना लक्ष्य मछली वेदन, मछली की आंख में उसने तीर लगाया, कहाँ देखा उसने मछली? पानी में। तो ज्ञान जल है, ज्ञान जल का स्नान करो डेली, सुबह शाम, आत्मा रूपी दिया जलाओ। 8 घंटे अब समय नहीं है, अब निरंतर कर्मयोगी बनो, बेहद का परम शांति के वाइब्रेशन से सेवा करो। तो ये अभी वरदान भी मिलेंगे आगे चलकर। जो पुरानी आत्मा, इनको कई बच्चे जो सेवा करते हैं तो इनको सेवा के कारण वरदान भी मिलते हैं, तो वरदान भी आगे चलकर काम आएंगे। कैसे काम आएंगे आगे चलकर? वरदान में कैसे काम आएगा? जैसे कई बच्चों को वरदान मिलते हैं, तो वरदान कैसे काम आएंगे? बच्चों को वरदान, जो सेवा करते हैं तो वरदान मिलता है, तो वरदान उनको आगे चलकर बहुत, जब वो बच्चे जब आगे चलकर इतना चारों ओर, इतना धरती पर इतना कोहराम मचा होगा, 5 तत्व इम्बैलेंस होंगे, और तब इन बच्चों को, वो बच्चे बहुत पुरुषार्थ तेज करेंगे, जिनको वरदान मिला है इनको इतनी हेल्पलाइन मिलेगी, इतनी हेल्पलाइन मिलेगी कि नेगेटिव, उनके पास आत्मा की पावर होगी, आत्मा की शक्ति जागृत होगी। हेल्पलाइन तो सभी बच्चों को मिल रही है, सभी बच्चों के पास, बेहद के बच्चे जिनको निश्चय हैं, इनके पास
बेहद के बाप का एक रूप है, सभी के साथ है, हर वक्त आपके साथ है। इसलिए बाप को साथी बनाकर हमेशा रखो, हमेशा बाप को साथी बनाकर रखो। देखो आपका हर कोई काम आसान हो जाएगा। मगर आपकी बुद्धि जब देह और देह के संबंधों में भटकती हैं और फिर हद के संकल्पों में चलती है, हद की इच्छाएं बहुत, इसलिए इच्छा मत रखो। इच्छाएं रखनी है तो बेहद की रखो, बेहद का विश्व परिवर्तन हो जाए। एक ही इच्छा रखो, बेहद का विश्व परिवर्तन हो जाए। बेहद के संकल्प, बेहद की परम शांति, इनके बिना कोई सोचो ही मत। हद की इच्छाओं करोगे, हद की इच्छाओं में फंस जाओगे तो फिर तुम्हें बेहद की प्राप्ति नहीं होगी, बेहद का भाग्य नहीं बनेगा। और हेल्पलाइन भी जब हद के संकल्प करते हो तो हेल्पलाइन बंद हो जाती है। वरदान कैसे? देखो जिन जिन बच्चों को वरदान मिला है, पुराने बच्चों को कैसे हेल्प मिलेगी? हाँ, जब आप लोग योग बल से जब धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त बनने की प्रोसेस में आओगे ना, जब आत्मा बच्चे, बेहद के बच्चे व्यक्त से अव्यक्त बन के इनका पावर धीरे धीरे कारण शरीर में आएगा। और कारण शरीर में जब विकर्म अनेक जन्मों के कर्म बंधन, जैसे 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है, तो इनका 198 करोड़ साल से कर्म बंधन का रिकॉर्ड कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ऐसी तरह बेहद की आत्माएं जो है, इनका 5000 साल का कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है। वो रिकॉर्ड को योग बल से पावर लाके, परम लाइट लाके उसको विकर्म विनाश करना है। क्या बोला है भगवान ने? कृष्ण ने गीता में भी क्या कहा कि तू मुझे आत्मस्वरूप बन। क्या बोला? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता का सार है। 5000 साल पहले जो गीता ज्ञान था उसका एक शब्द का, 1 मिनट का सार है। हर कोई शास्त्रों का भी सार है। शास्त्रों में तो जो 4 वेद, अनेक उपनिषद हो गए, फिर पुराण हो गए, तो उसमें तो सभी ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी जो अनुभव किया ब्रह्मांड का, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड किसी ने देखे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का बातें आ गई शास्त्रों में कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आकाश गंगाएं हैं, अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनेक आकाश गंगाएं माने गैलेक्सी मिल के निहारिका बनती हैं। तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। मगर धीरे धीरे बुद्धि, आत्माएं सतो रजो तमो बन गई, सभी आत्माओं की तमो प्रधान बन गई, इसलिए ये बातें समझने की शक्ति रही नहीं। हिंदू शास्त्रों को समझने की शक्ति रही नहीं, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया और सब नास्तिकता की ओर चले गए। फिर अनेक धर्म मठपन संप्रदाय आए तो वो अपनी अपनी ऊपर की बातें लेकर आए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। मगर अभी जो बेहद के बच्चों को हेल्पलाइन है, तो जब वो बेहद का कारण शरीर चार्ज करेगी योग बल से, तो कारण शरीर में कुछ तो हैं जो जल्दी से जल्दी कारण शरीर में रिकॉर्ड जो पड़ा है वो डिलीट हो जाएगा। परम लाइट किससे डिलीट हो जाएगा? परम लाइट आएगी तो कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है अनेक जन्मों का, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। मगर कुछ कर्म बंधन ऐसे गहरे भी रिकॉर्ड पड़े हैं कि वो तुम्हारे सामने वो दिखेंगे तुम्हें, तो वो आत्मा इस सूक्ष्मोत्तन में होगी। तो तुम जब ये कारण शरीर तुम्हें साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, जैसे 198 करोड़ का साक्षात्कार कारण शरीर में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कारण शरीर चार्ज होगा तो कारण शरीर चार्ज होने से 198 करोड़ साल का या 5000 साल का जो भी रिकॉर्ड पड़ा है बच्चों में, वो सामने, उनके सामने वो रिकॉर्ड इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब वो रिकॉर्ड इमर्ज होना शुरू हो जाएगा तब वो वरदान, उनको जो वरदान मिला है ना कि तुम इतने बच्चों को जीवन मुक्ति दे सकते हो, तो वो तुम्हें, तुम्हारे कर्जदार भी बैठे होंगे ना कारण शरीर में, तो तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए, ये तुम बड़े बड़े कर्जे लिए तुमने, वो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आएगा। तो वो आत्माएं सूक्ष्म जगत में होगी। तो वो आत्माएं जब सूक्ष्म जगत में हैं तो वो तुम्हारे सामने ही, तुम याद करोगे तो वो इमर्ज हो जाएगी। तुम्हारा कारण शरीर जब एकदम कारण शरीर खुल जाएगा, मतलब एकदम तुम जैसे कंप्यूटर खोलते हो ना तो सारी सब खुलती हुआ ना सब, तो ऐसा कारण शरीर खोलते ही पूरे अनेक जन्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड जो पड़ा है वो खुल जाएगा, तुम्हें दिखेगा। दिव्य दृष्टि धीरे धीरे आने लगेगी और कारण शरीर में जो दिव्य दृष्टि आएगी तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब का कारण जो है, तो उनको पावर देकर तुम्हें मुक्ति करना है, तो ऐसी आत्माएं होगी तुम उसके कर्जदार भी होंगे।
तुम्हें कर्जा देना है। तो ऐसे कर्ज, बहुत बड़े कर्ज वाली आत्माओं को अगर वो सूक्ष्मोत्तर में तुमने याद किया, कारण शरीर खुल गया तो तुम्हें दिखाई देगी। तो ऐसी आत्माओं को तुम कर्जा चुक्त करने के लिए, जिनको तुम आत्माओं को जीवन मुक्ति का वरदान, इतनी आत्माओं को तुम जीवन मुक्ति का वरदान तुम दे सकते हो, तो ऐसी आत्माओं को जीवन मुक्ति दोगे तो जीवन मुक्ति का जो वरदान जिन बच्चों को मिला हुआ है, तो इस समय काम आएगा। जब आत्मा कारण शरीर को चार्ज करने लगेगी, तब अनेकों जन्मों की आत्माओं के कर्म बंधन सामने आएंगे, अनेक साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। तब जिनका कारण बहुत बड़ा, मतलब कर्जा चुकाना है, ऐसी आत्माओं भी इमर्ज हो जाएगी, मतलब तुम्हारे दृष्टि में आ जाएगी, कारण शरीर में रिकॉर्ड सभी चीज इमर्ज होने लग जाएगी। तब तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए भी पावर होगा। तो तुम ऐसी आत्माओं को बड़ा कर्ज चुकाना है, ऐसी आत्माओं को तुम जीवन मुक्ति का वरदान दे दोगे, तो उसी आत्माओं को तुम पावर दोगे। जैसे जीवन मुक्ति का वरदान दोगे ऐसी आत्माओं को, तो तुम्हारा कर्जा चुकते हो जाएगा। उसको तुम मुक्ति दोगे तो तुम्हारा कर्ज नहीं मुक्त होगा, तुम्हारा कर्ज मुक्त नहीं होगा, उनको जीवन मुक्ति देना पड़ेगा। ऐसी कई आत्माएं होगी। तो तुम्हें जीवन मुक्ति के कई बच्चों को वरदान हम देना शुरू कर दिया है। कई बच्चों को जो सेवा के आधार पर वरदान मिलता है। आगे चलकर जो बच्चे 10 से 11, आज से रेगुलरली जो बच्चे 10 से 11 ज्ञान युग में आएंगे, इनको अंत तक 2 आत्माओं को जीवन मुक्ति का वरदान देने का वरदान मिलेगा। अंत में 10 से 11 में जो डेली ज्ञान योग में आएंगे, उनको 2 आत्माओं को जीवन मुक्ति देने का वरदान मिलेगा। बाकी तो और भी कई वरदान लेने के कई तरीके। सेवा के बिना कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, और त्याग और तपस्या के बिना कुछ मिलना नहीं है, बात सोच लो। यहाँ भी कोई मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारी त्याग और आत्माओं की त्याग और तपस्या, ज्ञान योग सेवा धारणा, चारों सब्जेक्ट में जिनकी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इनको वरदान बहुत मिलेंगे। आगे चलकर वरदान बहुत मिलेंगे, ऐसे ऐसे वरदान मिलेंगे। क्योंकि जैसे आज डेली 10 से 11 जो लाइव में आते हैं, तो उनको बेहद की 5 कला का 5% उनके अकाउंट में जमा होगा। अंतिम समय में सुपर कंप्यूटर में सब हिसाब किताब रिकॉर्ड हो रहा है। जब से भी 97 से मैंने स्टार्ट किया है, तब ऊपर में सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, और सभी कंप्यूटर में जो भी आत्मा आई, जो भी कर्म बंधन करके गई, उनका सबका हिसाब किताब रिकॉर्ड है। हमारे पास तो बड़े बड़े कांटे भी आए, इतने बड़े बड़े कांटे भी आए, बहुत आत्मा गई। मैं कई बार बोल चुका हूँ, 97 से मेरे पास बहुत आत्मा आई, बहुत आत्मा चली गई। मेरे साथ 10 साल तक रही आत्माएं, और वो चली गई और असुरों की लिस्ट में आ गई। बड़े बड़े महिषासुर, ये भस्मासुर, ऐसे बड़े बड़े आए हैं यहाँ। तो कभी कभी आ जाते हैं, कई बार उनको चलाना भी पड़ता है, क्योंकि ये सब काम लेना पड़ता है। तो ऊपर वाले सब काम लेते हैं, सूक्ष्म जगत वाले ऐसे ऐसे असुरों से भी काम ले लेते हैं, कांटों से भी काम लेते हैं। क्योंकि कांटों से कांटा निकाला जाता है, इसलिए यहाँ भी कांटे भी आते हैं, फूल भी आते हैं, और कांटों को फूल बनाते हैं। मगर कई बार कांटे फूल नहीं बनते, तो अपने आप ही चले जाते हैं। बहुत कांटे आए, बहुत कांटे बना अशुभ बहुत आए 97 में आज तक। तो यहाँ एक देखो, आपको एक ज्ञान देना है, ज्ञान सागर में डूबना है, एक बाप को देखना है, बाकी और किसी को देखना नहीं है। अगर किसी भी देहधारी को देखा तो देहधारी में फंसे, तो यहाँ तुम्हारा भी फंसना तय है, माया में फंस जाओगे। माया मैंने झूठ, इल्यूजन में फंस जाओगे। इसलिए ज्ञान योग सेवा धारणा और वरदान पाओ। वरदान पाने का समय है। जो बच्चे वरदान पाने के लिए ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ना है, सबको बहुत आगे बढ़ना है। केवल एक ही लक्ष्य ना है, परम शांति के वाइब्रेशन मल्टीवर्स में फैलाना है। जहाँ परम शांति होगी वहाँ परम सुख आएगा। परम सुख आएगा तो सभी को भाग्य भी बनेगा। समझ में आया कि और कुछ पूछना है? अभी इतना तो मैंने सूक्ष्म में समझा दिया।
काफ़ी काम हो रहा है सूक्ष्मोत्तर, अपनी ओर से तो काफ़ी हो रहा है, मगर अभी बेहद के बच्चों का जो 9 लाख को तक ज्ञान पहुंचाना है, 9 लाख तक जगाना है, कैसे जगाएंगे ये तो अब सूक्ष्मोत्तर वाले भी तय करेंगे। हम भी तो पुरुषार्थ करवाते हैं बेहद के बच्चों से, और सूक्ष्मोत्तर वाले बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटूराम भी कई प्लान बना रहे हैं कि बेहद के बच्चों को कैसे लिप की गिफ्ट देकर बच्चों को बेहद के विमान में बिठाया जाएगा। 33 कोटि देवताओं के भी रचयिता वो सोच रहे हैं, वो भी साथ में ही हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं दोनों। तो 33 कोटि देवता और बेहद की आत्माओं को तो कैसे लिप की गिफ्ट दी जाए, उनके लिए सूक्ष्मोत्तर में प्लानिंग सूक्ष्मोत्तर वाले कर रहे हैं। अब मेरी ड्यूटी है ज्ञान देना, तो मैं जगा रहा हूँ ज्ञान से बच्चों को, बेहद के बच्चों को मेरी ड्यूटी है ज्ञान, क्योंकि मैंने बोला है कि बेहद के बच्चों को मैं साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी फंसा हुआ हूँ। 2022 में कई लोग बोलते हैं भूकंप आएगा, बहुत नेचुरल कैलामिटीज होगी, उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, तो अभी देखो नेचुरल कैलेमिटी तो बहुत बढ़ेगी, ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आज तक रिकॉर्ड नहीं की होगी ना, ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि तमो प्रधान जितनी वायुमंडल बनेगा ना, उसकी इफेक्ट जल पर भी होगी। वायु से साइक्लोन आएगा ना, वायु तत्वों पर इफेक्ट होगी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, कई आत्माएं साइक्लोन क्रिएट करेगी। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कई बार साइक्लोन क्रिएट करके, उनको गुस्साएगा तो साइक्लोन क्रिएट करेंगे और विनाश कर देंगे, कई जगह विनाश करवाएंगे साइक्लोन से, कई जगह जल प्रलय आएगा। अबू जी, जो सूक्ष्मोत्तर में आप कह रहे हैं यूएफओ लेके बैठे हैं और दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, तो क्या वो लोग विनाश करवाना चाहते हैं? क्या वो लोग धरती पे शांति नहीं चाहते? क्या वो लोग लड़ाना चाहते हैं? विनाशकारी काफ़ी आत्माएं, 99% विनाशकारी आत्मा है। 1% ही जो आप कई बार नाम सुना होगा नहीं, लोग अच्छी आत्माएं जो हैं स्पिरिचुअलिटी फैलाने वाली सूक्ष्म जगत में हैं, जिनको ये लोग स्टार लाइट बोलते हैं ना, मतलब स्टार की सीड्स हैं गैलेक्सी का, जो अलग अलग फेडरेशन बनाया हुआ है, ऐसे धरती पर अलग अलग सूक्ष्म जगत के अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनकी इफेक्ट नहीं हो रही ना, इनके पास परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने की और आत्माओं की शक्ति नहीं है ना। हाँ, लाइट वर्कर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनका, ऐसे सूक्ष्म जगत तो बहुत है। हाँ, स्टार सीड भी है, हाँ, गैलेक्टिक फेडरेशन वाले हैं, तो ये सब बहुत, क्योंकि दूर दूर की गैलेक्सी क्या है ना, अपना जो साइंस वाले कहते हैं सुपर गैलेक्सी क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, वहाँ से आए हुए हैं, कोई ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं, तो बहुत आत्मा है। अब सबको निकाले कैसे, सबको ये चिंता है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए इससे पहले सबको निकाल के ले जाए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड के तो साधन कितने बने चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के तो साधन इतने बने चुके हैं कि धरती पर कितना विनाश हो जाए, और विनाश के बाद भी सूक्ष्मोत्तर में कितनी आग लग जाएगी। सूक्ष्मधारी आत्माएं बहुत बैठी हैं, इनको कैसे हम बचाएं। सूक्ष्मोत्तर में भी आत्माएं बहुत बैठी हैं, जो 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती, ऐसी बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं, उनको भी बचाना है ना। केवल जो 800 करोड़ दिखता है वो नहीं, धरती पर साकार में जो नियर बाय 800 करोड़ है आज, तो उनकी बात से ज़्यादा साकार मृत्युलोक में जो मनुष्य हैं, इनसे अनेक गुनी आत्माएं भूत प्रेत योनि में, यहाँ कई अच्छी आत्माएं भी भटक रही हैं, तो उनको भी, इनका भी तो चिंता है ना कोई, क्योंकि वो भूत प्रेत योनि वाली आत्मा भी बहुत नेगेटिव हो गई हैं, क्योंकि भूत प्रेत योनि वाली अनेक जन्मों से वासना में भटकी हुई हैं। कई भूत प्रेत बहुत पुराने हैं, कोई 5000 साल पुराने भी हैं, कोई 10,000 साल पुराने भूत प्रेत भी बैठे हैं कहीं, मगर वासनाएं उनमें इतनी भरी पड़ी है, कईयों में प्रवेश करा के अपनी वासनाएं पूरी करती है, तो विनाश भी करा सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि नेगेटिव वायुमंडल करेगा तो भूत प्रेतों का वायु तत्व का जो शरीर है ना, भूत प्रेतों का वायु तत्व का जो शरीर है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएंगे। भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं बहुत नेगेटिव हो जाएगी, और वो नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके साइक्लोन भी ला सकती है, जल प्रलय भी करा सकती है, रेज मार के धरती भी फाड़ सकती हैं। रेज मारेगी तो धरती फाड़ देगी, समझ में आए। आत्माओं की लाख करोड़ों आत्मा एक रूप हो जाए और एक संकल्प मारे तो धरती भी फाड़ सकती हैं। तो ये भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं, जो नेगेटिव आत्माएं बैठी, बेहिसाब आत्माएं बैठी, इसलिए तो हमने पहले दिल्ली में जो काम हमारा शुरू हुआ था काफ़ी अच्छा, काफ़ी 1 महीने के अंदर भी 8 करोड़ 60 लाख आत्माओं को मुक्ति दी थी।
मगर वो नेगेटिव आत्माएं जो नहीं चाहती हैं कि ये ऐसा काम हो कि यहाँ से वायुमंडल पॉजिटिव हो, क्योंकि इनको नेगेटिव चाहिए, तो ऐसी आत्माएं हमारा काम सफल नहीं होने देती। मगर जब बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप में होंगी, उनकी आत्मा की पावर, बेहद की कला की पावर जब जागृत हो जाएगी, तो बेहद की कला का परम धाम यहाँ उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? जब यहाँ बेहद की कला की आत्माएं जब जागृत हो जाएगी, उसकी आत्मा का पावर इतना उतरेगा, बेहद के कला के परमधाम से पावर बच्चे उतारेंगे। यहाँ बेहद की कला के परमधाम से बच्चे बेहद की कला का पावर उतारेंगे, और 200 किलोमीटर तक तो पहले यहाँ परम लाइट, कम से कम 4 कला भी भर दोगे तो भी ऐसी नेगेटिव आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत में बैठी हुई नेगेटिव आत्मा 200 किलोमीटर तक बहुत नेगेटिव बैठी हैं, उनको हमें पहले मुक्ति करना ही है। पहले सूक्ष्मोतन को मुक्त करना है, सूक्ष्मोतन में, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देंगे। और 5 तत्वों को इम्बैलेंस करने वाली आत्मा भी यही है। बाबू जी, किसी के घर में ऐसी नेगेटिव आत्मा बैठी है तो क्या 4 कला की पावर भर के उनको मुक्त कर सकते हैं? हाँ, जरूर करेंगे ना। 4 कला की जब हमने वरदान दिया है ना बच्चों को कि अंत में तुम्हारे घर में लाइट हाउस बनेगा, वरदान दिए है ना कई बच्चों को, तो जब अंतिम समय नजदीक आएगा तो वो वरदान काम में आएंगे। लाइट हाउस का वरदान जिनको दिया है तो उनका घर लाइट हाउस का बन जाएगा ना। तो उनको तो 10 नहीं, 4 कला नहीं, बेहद की आत्माओं को 10 कला का पावर होगा। तो अंत में भरेगा ना बापू? हाँ, मगर अभी थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्वरूप थोड़ा सा बनोगे तो उसका घर का ओरा सील होगा। तो नेगेटिव आत्माएं कोई है तो ज्ञान तुम चालू रखो ना वीडियो, तो ज्ञान सुनेगी या तो भाग जाएगी। तुम्हारी ओरा में भी पावर होगी, ओरा में पावर होगी ना, ओरा में हल्की सी परम तत्व भी होंगे, परम लाइट नहीं, परम तत्व भी होंगे, परम आकाश भी होगा, तो भी ये ऐसी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। घर में बैठी हुई आत्मा या आपके कनेक्शन वाली आत्माएं मुक्त हो जाएगी। हल्की क्वालिटी की आत्माएं है ना, जैसे एक कला वाली से नीचे वाली आत्माएं जो है, आधी कला वाली, 0.25 वाली, या हल्की परम आकाश की आत्मा है, परम वायु की, परम अग्नि की आत्मा है, जो अनेक प्रकार की आत्माएं वायुमंडल में है, सूक्ष्म जगत में, वो तुम्हें कोई डैमेज नहीं कर पाएगी। जब तुम्हारी आत्मा का ओरा के अंदर थोड़ा सा परम ओरा वाइट देखेगा ना, वाइट एकदम ओरा तुम्हारा वाइट है, तुम योग में हो, घर में भी वो परम लाइट का जो ओरा है, तो परम लाइट का ओरा के अंदर तुम्हारा वो देखेगे ना, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं तो ओरा देख सकती है ना। तो जैसे परम लाइट का ओरा देखेगी तुम्हारा, परम आकाश का भी ओरा है, परम तत्वों का भी ओरा है, परम लाइट का नहीं है, परम तत्वों का भी है, तो भी वो चाहेगी कि अब मैं बहुत दुखी हूं, तो वो ओरा में घुस जाएगी तुम्हारे अंदर, और ओरा में घुसकर वो मुक्त हो जाएगी आत्मा। ओरा में आते ही तुम्हारा 3 फुट का ओरा है, या तुम्हारा घर ही परम तत्वों से थोड़ा थोड़ा भरने लगा है, तो तुम्हारा 3 फुट के ओरे में आसपास की कई आत्माएं आकर इसमें आ जाएगी, ओरे में आते ही वो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की आत्मा है एकदम। जो भूत प्रेत बैठे हैं वो बेहिसाब बैठे हैं, मनुष्य के अनेक गुण आत्माएं भूत प्रेत बनकर जो वॉन्डरिंग कर रही हैं, वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बेहद की आत्माएं शुरुआत तो ऐसे करें घर से, चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से तो शुरू करें ना। आत्मस्वरूप थोड़ा तो तुम्हारे ओरा में तो फर्क पड़ेगा ना। ओरा में तो परम लाइट नहीं आए तो परम तत्व को आएंगे ना, परम आकाश तो आएगा ना। तो परम आकाश आया या परम वायु आया, परम अग्नि आई, परम अग्नि में भी वो देखो काल अग्नि जैसी स्टेज बन जाएगी तुम्हारे ओरा में, तो वो आत्माएं आके जलकर खत्म हो जाएगी। मतलब तो ये ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान मैंने पूरे जो पहले बताया हुआ है ना कि कैसे तुम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोगे, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दोगे, ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो आत्माओं को अब आत्मस्वरूप बनना है बच्चों को। बेहद के बच्चे सुन ले और टाइम को सफल करे, समय को सफल करे। ये समय जो जा रहा है बहुत, इतना 22 का साल तो बहुत वंडरिंग होने वाला है, बहुत ही जो सोच रहे हैं ना, जैसे 20 का समय गया। और ये जो लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है बेहद के बच्चों के लिए, ये जो बेहद के बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ करके ये उसको बनाया है, कई बच्चों ने मिलकर बनाया है उसको, किसी ने लिखा है, कुछ ने, सभी ने मिलकर एडिटिंग भी किया है, और बहुत अच्छी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, हिंदी में भी है। हमारी वेबसाइट पे हमने फ्री में रखी है, जिसको चाहिए वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है बुक सेक्शन में जाके। तो पूरा सुनिए, और मल्टीवर्स को बदलने का हमारा लक्ष्य है, मल्टीवर्स को बदलना। कोई बड़ी बात नहीं है,
मल्टीवर्स में 10 पहले 4 कला की पावर डालेंगे, फिर 10 कला की पावर डालेंगे तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। मल्टीवर्स को दे बेहद के विश्व के अंदर एक राई के दाना जितना भी नहीं है। ज्ञान सागर के अंदर जैसे एक बूंद पानी होता है ना, ज्ञान सागर का एक बूंद, इतना भी मल्टीवर्स नहीं है बेहद के विश्व के अंदर। बेहद की कला के ब्रह्मांड के अंदर मल्टीवर्स के कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। तो बेहद के बच्चे अभी स्व परिवर्तन करेंगे, कर्म बंधन से प्राप्त जो नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है, जो कारण शरीर में, कारण शरीर हो, महाकारण शरीर हो, परम महाकारण शरीर, सबको साफ, कचरा साफ करना है अंदर से। जैसे स्थूल में नहीं, स्थूल जीवन में नहीं यहाँ साफ करते हो, एक तो ज्ञान स्नान करो सुबह शाम, आत्मारूपी दिया जलाओ, और पूरी प्रोसेस तो बता, समझ में आ गई पूरी प्रोसेस सभी को कि वरदान तुम्हें अंत में कैसे काम आएंगे। अंत में तुम्हारा घर लाइट हाउस, जिनको वरदान मिला है तुम्हारा घर लाइट हाउस बन जाएगा। कई बच्चों को जिनका वरदान रह गया वो तो पुरुषार्थ करें, आज से जुड़ जाएं, तो कम से कम जो आज से पुरुषार्थ डेली 10 से 11 में आएंगे, इनको वरदान ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। 10 से 11 तो सभी के लिए कंपलसरी है। जिनको वरदान मिला है इनको भी कंपलसरी है, क्योंकि उसमें बेहद की कला का 5% मार्क जमा भी होना है। और अभी आज से जो नई आत्माएं जुड़ रही हैं वो ज्ञान योग सेवा धारण में सारी वीडियो दिन रात देखें, पुरुषार्थ करें, और तो उनको 2 आत्माएं जीवन मुक्ति देने का वरदान मिलेगा। जो आत्माएं तुम्हारे सामने कर्म बंधन से आएगी, अंत में जब तुम कर्मातीत अवस्था की ओर आत्मा जाएगी, वेद के बच्चे कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, तो कारण शरीर में सब रिकॉर्ड जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, साक्षात्कार शुरू होना, तब ऐसी आत्माओं में ये वरदान काम आएंगे बहुत। तो तुम्हारे पास ये जो तुम कई आत्माओं को मुक्ति की बजाय जीवन मुक्ति देना चाहते हो, तो अगले जन्मों में के भी हो सकते हैं, ये जन्म के नहीं, अगले जन्मों, कोई 1000 साल पुराना भी कर्म बंधन बाकी है, कोई 2000, 5000, 10,000 जो देवी देवता हैं उनको बहुत पुराने कर्म बंधन बाकी है, वो सामने आएंगे। तो उसी कर्म बंधन के बदले में तुम उनको जीवन मुक्ति दोगे। जैसे समझो कि 198 करोड़ साल वाली कोई देवी देवता वाली आत्मा है, उनको 1 करोड़ कारण शरीर में रिकॉर्ड को जलाते जलाते खत्म करते करते, कारण शरीर में रिकॉर्ड खत्म करते करते कुछ ऐसे कारण शरीर में सामने आ जाता है कि उसको बहुत कर्जा देना बाकी है, 1 करोड़ साल पुराना है, और तो उसको, उसी आत्माओं को तुम जीवन मुक्ति का वरदान दे दोगे, तो वो आत्मा भी जीवन मुक्त हो जाएगी और तुम्हें हेल्प भी करेगी। ये बहुत आज तक शायद ज्ञान मैंने नहीं दिया है। कर्मातीत अवस्था की जो प्रोसेस आएगी, योग बल से जब कारण शरीर चार्ज होने लगेंगे, तो कारण शरीर में भी हो सकता है, महाकारण शरीर में भी कर्म बंधन है, परम महाकारण शरीर तक कोई रिकॉर्डेड है, वो सामने आया तो तुम उसको जीवन मुक्ति का वरदान जो तुम्हें मिला है, किसी को 2 आत्मा 3 आत्मा आगे चलकर वरदान और मिलेंगे, जो ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे इनको मिलेंगे। इसलिए 10 से 11 तो कंपलसरी हैं, सबको आना ही है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ लो, वरदान भी फेल हो जाए, क्योंकि तुमने कुछ ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े ही नहीं, तो क्या मिलेगा। समय पे वरदान काम में नहीं आएंगे। समझ में आए? जैसे वो कर्ण का नहीं है एग्जाम्पल, कर्ण के पास तो शक्तियां बहुत थी। बाबू जी, विदेश वालों का टाइम अलग है ना, भारत वालों का अलग है। हम अगर जो बाद में देख सकते हैं ना, बाद में देख ले रिपीट, तो उसको आधा मिलेगा। मगर नींद में जाग के भी करें ना, क्या नींद के लिए काम, अगर जॉब रात का है, कोई जॉब यहाँ नहीं करते, नाइट में जॉब नहीं करते, लड़कियां नहीं जॉब में जाती, लड़की क्या करती है रात को, यहाँ दिल्लियों में बड़े बड़े शहरों में नहीं करती, क्या काम करती है लड़कियां, नाइट ड्यूटी करती है ना लड़कियां। तो नाइट ड्यूटी करो, ये बेहद की कमाई का समय है। हद की कमाई के लिए तुम नाइट ड्यूटी कर सकते हो, तो बेहद की कमाई के लिए नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। सबका संगठन दिखेगा तो ही काम होगा, संगठन की शक्ति आंख में काम आएगी। और बेहद के परिवार में भी अमर प्यार होना चाहिए, बेहद का प्यार होना चाहिए, जहाँ भी लगे वहाँ बेहद का प्यार कम आए, तो फिर आगे चलकर आत्माओं परिवर्तन हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर ऐसी आत्माएं की जगह रिप्लेसमेंट होती। आगे बहुत आए बहुत गए, इसलिए बहुत बेहद के परिवार में अमर प्यार होना चाहिए। सब जागे उठे, परिवर्तन करो, सबको परिवर्तन करना है, हमें सबको परिवर्तन करना है, सबको परिवर्तन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है, अपनी योग बल की शक्तियों से, अपनी योग की शक्तियों से नेगेटिव को पॉजिटिव करना है।
ये हमारा काम है, बदला नहीं लेना है, उसको बदल देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना अपनी योग बल की शक्ति से। तो मैंने समझा दिया, कर्मातीत अवस्था में जाओगे तो क्या हाल होगा, उसी टाइम वरदान ही काम आएंगे। मगर कर्ण की तरह ऐसा ना हो कि समय पे वरदान काम ना आए, क्योंकि तुम वरदान लेके तो कई आत्माएं बैठ चुकी है पुराने टाइम पर काफ़ी, क्योंकि 1947 से कई बच्चों को, अरे 97 से सॉरी 25 साल हुआ ना इस बार, ये 25वां साल है। हाँ 25वां साल। 18 जनवरी 97 में सबसे पहले मैंने एक आत्मा को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर का बेसिक ज्ञान दिया था उसको सबसे पहले, और वो मेरे साथ 10 साल रहा, उसने काफ़ी शुरू में सहयोग दिया, बाद में वो आत्मा चली गई। तो ऐसी बहुत आत्माएं बहुत चली गई, 10 साल भी रहे, कोई 8 साल रहे, कोई 5 साल रहे, कोई चले गए जाते हैं। तो ये 25वां साल है। हाँ, तो ये 25वें साल में 97 से जो महाविश्व परिवर्तन का हमने एक ट्रस्ट भी बनाया था, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ट्रस्ट भी बनाया था हमने, तब से संकल्प जोरदार है कि सारी दुनिया को बदलेगी। मगर साइंस डेवलप नहीं हुआ था ना, इसलिए लोग ज्ञान शुरू में नहीं समझ पाते थे। उसी टाइम जब हम केवल यूनिवर्स का ज्ञान देते थे, जैसे शास्त्रों के हिसाब से समझाते थे तो कोई समझ नहीं पाता, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान देते तो भी नहीं समझता। यूनिवर्स साइंस के हिसाब से हम यूनिवर्स भी बता, यूनिवर्स के पुराने चित्र भी हैं हमारे, तो नहीं समझ पाते थे। मगर अभी साइंस भी डेवलप हो रहा है, प्रूफ दे रहा है कितनी गैलेक्सियों का यूनिवर्स का, 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरा है। बाबू जी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप अभी आया है, हाँ, जो अभी वो कमाल करेगा। हाँ, वो आगे आने वाले समय में स्थूल भौतिक विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ेगा। आगे आने वाले समय स्पिरिचुअल साइंस भी डेवलप हो, वो भारत में होगा। वो बेहद की आत्माएं स्पिरिचुअल साइंस को भी डेवलप करने में बहुत काम, भारत में स्पिरिचुअल साइंस बहुत डेवलप होगी। अभी सब कुछ बदल जाएगा धीरे धीरे। आज से 10-20 साल पहले ये आज देख रहे हो, ये होता था दूर बैठे बैठे आप किसी को देखना, ये करना। तो अभी जैसे 3D 4D 5D वो नहीं कर रहे हैं मेटावर्स वाले, मेटावर्स का काम कर रहे हैं। तो मेटावर्स का काम साइंस भी डेवलप करेगा, मगर बेहद की आत्माएं बहुत जल्दी कर लेगी। अभी बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी करेगी बेहद की आत्माएं, बहुत जागेगी। और 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पूरा मल्टीवर्स करते हैं। तो समझ में आ रहा है सभी को? और कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। देखो, अभी भी ज्ञान योग सेवा धारणा में नहीं होंगे तो समय जो वरदान मिला है वो समय पे आने पर भी वरदान काम में नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे वरदान। साक्षात्कार का पाठ कब शुरू होगा? साक्षात्कार का पाठ तो अब छोटू राम जब करे तब करे, वो छोटू राम की रचना है, वो छोटू राम जाने, वो उसकी रचना जाने, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल ज्ञान देना है, बेहद के बच्चों को बनाना है। तुम अपने 100 परिवर्तन करो ना, 100 परिवर्तन से बेहद के बाप का साक्षात्कार तुम शुरू कर दो ना, तुम भी तो कर सकते हो ना, बेहद के बच्चे भी कर सकते हैं ना साक्षात्कार का पाठ। तुम बच्चों में बेहद का बाप दिखाई दे, वाणी में कई बार बोला है बाप का रूप धारण कर लो, तो तुम बच्चों में, हर बच्चों में बेहद का बाप दिखाई देगा, तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। इसका जवाब मैं कैसे दूं? तुम बच्चे जाने, हद वाले बच्चे जाने, या बेहद के बच्चों का आकारी बाप छोटू राम जाने। क्योंकि मैंने तो देखो 2018 से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैंने तो जबरन 2018 में जबरन मैंने प्लान बनाया था छोटू राम को मजबूर करके तुम पावर भेजना, और बच्चे को 2000 बच्चे थे उसी टाइम। मगर बच्चे, उसने पहले से बोला बच्चे आत्मस्वरूप नहीं होंगे तो पावर तो आएगी मगर वो ले नहीं पाएंगे। तो उसने 2018 में 18 जनवरी 2018 में जो प्लान बनाया था उसमें ये प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे उसी टाइम जो थे वो इतने पक्के नहीं थे, कुछ भी ज्ञान योग सेवा धारणा में पक्के नहीं थे, आत्मस्वरूप की 1% भी अनुभूति नहीं थी। कई बार बोल चुके थे, कई वीडियो बनाए, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, ऊपर से पावर आने वाला आया, उन्होंने भेजा। मगर पावर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी, उनको भी अनुभव नहीं था ना पहले, आज तक उन्होंने कभी पावर भेजा नहीं था। तो उन्होंने 2000 आत्माओं को पावर भेजा, मगर ये इतनी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इनके साथ होती थी, जहाँ जहाँ भी पावर आ गया तो जहाँ भी पावर आई उसके सामने खड़े हो गए, और वो पावर इन्होंने ले लिया, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ले लिया। नीरू माँ का कोई संदेश? हाँ, वो नीरू तो बहुत काम कर रही है, मगर उसने मना किया है कि मैं बहुत सारा प्लान वो दे रही है, छोटू राम को भी प्लान दे रही है, फाइनल प्लान भी कई दिए हैं उसने। वो जल्दी से जल्दी बेहद के बच्चों को लिख की गिफ्ट कैसे दे,
क्योंकि ये आने वाला महासंकट है, उनसे बेहद के बच्चों को कैसे 9 लाख को कैसे ढूंढ निकाले, फटाफट उनको पैकअप कैसे करें और लिप की गिफ्ट कैसे दें बच्चों को, वो प्लान सारे ऊपर ही बना रही है। बहुत काम कर रही है बेहद के बच्चों के लिए, छोटू राम के साथ मिलके बहुत काम करेंगे वो। उसने लिप भी बनाई, या बेहद के बच्चों के जाने का विमान कैसे कैसे कहाँ जाएगा। G2 से सीधा 21 पेड़ी का लिप बना दी, 21 पेड़ी से 101, 101 ऐसे 1 करोड़ पेड़ी तक पूरी रास्ता लिप बना दी, ताकि फटाफट विमान ऊपर चला जाए। बेहद के कला के परम धाम में बेहद का कला का विमान चला जाए। तो ऊपर सब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारा भी एक 18 जनवरी 18 का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ, बच्चे तैयार नहीं थे। ऊपर से लाइट भेजी, मगर उसको भी पता नहीं था कितनी का, क्योंकि कम से कम 4 कला की भी पावर भेजता ना, तो आत्माओं में जबरदस्ती घुस जाती है। अब 0.25 कला की पावर, तो बीच में भूत बहुत आ गए। ये गुप्त काम है ना, ये काम है गुप्त काम होना चाहिए। आत्मस्वरूप बने तो सब काम हो जाएगा। एक का भी दिया जल जाए तो दूसरों को जलाने में काम आएगा। बापू जी, परिवर्तन हमारा भारत से शुरू होगा। भारत होगा। जो बेहद की आत्मा बैठी है उनके लिए कोई संदेश? बेहद की आत्मा जो विदेश में बैठी है, उनका घर लाइट हाउस हो जाएगा। जितनी भी बेहद की, आज भी वरदान दे रहा हूँ इनको वरदान, तो पहले कई बच्चों को बेहद भी वालों को तो मैं, जो विदेश में बैठे हैं, बेहद के बच्चे विदेश में बैठे हैं, उनको पहले भी कई बच्चों को वरदान दे चुका हूँ कि तुम्हारा घर अंत में विदेश में भी वो जहाँ बैठे वहाँ घर लाइट हाउस बन जाएगा। 10 कला का पावर भरेगा, 4 कला का भी नहीं। जो भी बच्चे आज सुन रहे हैं विदेश में, मुझे ज्ञान से सुन रहे हैं, उनको आज सभी को वरदान दे रहा हूँ। आज सभी बच्चों को वरदान दे रहा हूँ, विदेश वालों को, कि इनका घर विदेश में अपना घर लाइट हाउस बन जाएगा। अंतिम समय आने वक्त उसको हेल्पलाइन मिलेगी, और उनका घर में लाइट हाउस बनेगा तो आसपास की सूक्ष्म जगत की और स्थूल जगत की बहुत आत्मा आएगी, और वो वहाँ उसका घर लाइट हाउस बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाएगा। विदेश में भी शुरू हो जाएगा। बेहद के बच्चे करेंगे। ये वरदान देता हूँ आज, जो बचे हुए इनको भी वरदान दे रहा हूँ। बेहद जो विदेश में बैठे इनके लिए, इंडिया का तो लाइट हाउस बनना ही है। इंडिया के जो भी बच्चे हैं आज भी, जो निश्चय बुद्धि से हैं, ज्ञान योग सेवा धारण में बहुत आगे हैं, इनको भी कई बच्चों को वरदान दिया है, आगे चलकर वरदान दूंगा, उनका घर भी लाइट हाउस बनेगा। और विदेश वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्र है, मुझे भी बहुत फिक्र है बच्चों को, बेहद के बच्चों की, मगर उससे हाँ वहाँ से उड़ेंगे, वहाँ से विमान में, बेहद के विमान में ले जाएंगे, वहाँ से सीधा सीधा उनको बेहद के विमान में उनका बाप ले जाएगा अपने बच्चों को। सीधा कहीं जाने की जरूरत, अपने घर से उड़ेंगे। कई बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर से ले जाएंगे, ज़्यादातर उनके घर से ही ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अंतिम समय तक तो काफ़ी वरदान दे चुके होंगे कई बच्चों को। तो लाइट हाउस बन जाएगा ना उसका घर, तो वहाँ से ही वो खुद ही व्यक्त से अव्यक्त बनकर लाइट हाउस बनकर चले जाएंगे ऊपर। तो सीधा बेहद के विमान में बैठ जाएंगे वो सीधे 10 कला में एंट्री करेंगे, 10 से फिर 50, 100 ऐसे अलग अलग कलाओं के ब्रह्मांडों में आत्मा रिफाइन होती जाएगी। आत्मा आकारी से फिर धीरे धीरे निराकारी बनती जाएगी। फिर 1 करोड़ के ऊपर में जो एक गोला है उसमें रिफाइन हो जाएगी, आत्मा का ऊपर का कट उतर जाएगा। 1 करोड़ का गोला है ऊपर, विमान में बैठने से पहले उसमें आत्मा का कट निराकारी बन जाएगी आत्मा, और फिर निराकारी बन के आत्मा विमान में बैठ जाएंगे। ऐसी तरह 33 कोटि वाले भी बैठते जाएंगे, साथ में बैठे हो तो 10,000 किलोमीटर ऊपर है, वो 1 लाख किलोमीटर। बेहद का विमान धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। इसलिए बेहद के बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। ज्ञान फैलाना है, धनाधन ज्ञान दान महादान करना है अभी तो। चलिए बाबू जी, 1 घंटा 10 मिनट हो रहे हैं और काफ़ी आपका समय लिया है। नहीं, और भी कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा दोबारा, फिर बाद में बच्चे उलझ में आ जाएंगे। कोई और किसी का क्वेश्चन, ऐसे कोई अच्छे क्वेश्चन हो तो सबका यही है 2022 में क्या होगा, बस वो होगा ना, बोल दिया ना, हाहाकार और जय जयकार होना है। क्या होना है? बेहद के बच्चों का जय जयकार होना है, और जो विकारी हैं, कामी क्रोधी लालची बैठे हैं, इनका हाहाकार होना है। क्या होना है? हाहाकार और जय जयकार दोनों होना है। बेहद के बच्चों का जय जयकार होना है, और बाकी के सभी लोगों का जो विकारी आत्मा है उनको बहुत बड़ी सजाएं मिलेगी।
कहाँ? 2023 में 24 में नहीं, अभी 22 से तो शुरुआत है ना, देखते जाओ फिर बहुत बढ़ेगी। 22 की कई जैसे अभी एक कितना बचा, 1326 आत्माएं तो बैठ गई ना ऊपर सूक्ष्म तल में, विमान में तो बैठ गई ना। ऐसे बेहद की विमान, वैसे बोला 10,500 जितनी आत्माएं भी 33 कोटि में बैठ गई, कुछ 50 कला के गोले में बैठ गई, कुछ 100 कला में गोले में बैठ गई। तो ऐसी आत्माएं जो हमारे कनेक्शन में आती जाएगी, कोई भी कला की आत्मा है, वो सभी बेहद के बाप को याद करेंगे तो उनको हेल्पलाइन मिल जाएगी, और तुरंत ही वो तुरंत अलग अलग कलाओं, जहाँ भी आत्माओं की स्टेज है वहाँ तक वो गोले में चली जाएगी। कोई 50 कला, कोई 100 कला, कोई 500 कला, कोई 1000 कला, कोई 1,00,000 कला के भी गोले बनाए, 1 करोड़ कला तक बनाए, आत्माओं को रिफाइन करने करते। तो सभी को रिफाइन, एक और जीवन मुक्ति का कार्य भी चलेगा। वो जो जयकार होगी, जय जयकार आत्माएं, उनकी जय जयकार होगी। साक्षात्कार का भी पार्ट शुरू बच्चे, बेहद के बच्चे कर सकते हैं, मैं उनका कोई गारंटी नहीं देता। समय को समाप्त करना बेहद के बच्चों का, और बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप का काम है। मेरा काम केवल बच्चों को ज्ञान देना है। समय, टाइम, अभी 2 लेट का तो बोर्ड लग चुका है, इतना समझ लो। 2 बार 2 लग चुका है, अब तीसरी बार 2 लगा, खेल खत्म। तो हाहाकार और जय जयकार बहुत बढ़ना है दुनिया में। हाहाकार इतना बढ़ना है कि एक और नेचुरल कैलेमिटी होगी, 5 तत्व इम्बैलेंस होकर नेचुरल कैलेमिटी भी बहुत आएगी। चारों ओर थर्ड वर्ल्ड के वायुमंडल भी बहुत लोग कांपने लग जाएंगे, और होने तो नहीं देंगे छोटे मोटे, मगर तो होते छोटे मोटे तो युद्ध होंगे, पहले ही बोला है। मगर जैसे वो बीके वालों ने कहा ना कि सारी दुनिया में 3 दिन में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही, मतलब 9 लाख ही बचेंगे, वो बीके वालों ने कहा है ना, 1936 से बोल रहे हैं। उसका संगम युग 40 साल का था, 76 में विनाश हो जाएगा, 86, 96, 2000, 2012, अभी वे कह रहे हैं अभी 2036 में विनाश होगा। मगर इससे पहले अभी बेहद की आत्मा है, वो हमारा ज्ञान है गुप्त, सब कुछ गुप्त में चल रहा है। और धीरे धीरे वहाँ भी जो बेहद की आत्मा है, बीके में भी बेहद की आत्मा, पहले भी बोल चुका हूँ, 80-85% बेहद की आत्मा वहाँ बैठी है। 33 कोटि देवता वाली भी काफ़ी आत्मा वहाँ बैठी है। आज तक तो वो विनाश कर रहे थे ना, अभी शांति फैला रहे हैं ना। रातों रात कैसे उनका परिवर्तन आया भाई? वो तो कह रहे थे कि हमारे योग बल से विक्रम, योग बल से सारी दुनिया जल जाएगी। क्या बोलते थे? हमारी योग की पावर से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 3 दिन में ही सारी दुनिया के विनाश हो जाएंगे, केवल हम ही बचेंगे, 9 लाख ही बचेंगे। तो अभी क्यों परम शांति, वो सभी परम शांति तो नहीं बोलते, शांति तक तो आ गए ना, शांति तक तो आया कि नहीं आया? अभी महोत्सव बनाया ना उन्होंने, अमृत महोत्सव, भारत को स्वर्णिम बनाना है। कैसे बनेगा? परम शांति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शांति तक आए तो एक दिन विनाश तो छोड़ दिया ना कम से कम। तो शांति आए तो एक दिन परम शांति बोलेंगे, वो भी बेहद की आत्माएं परम शांति बोलेगी, और परम शांति बोलेगी तो 9 लाख एक साथ में परम शांति बोले, साथ में 33 कोटि भी जाग जाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। अब तो बाबूजी बहुत सारे साधु संत और बहुत सारे लोगों के मुंह में परम शांति शब्द आ चुका है। पहले नहीं था, आज से 5 साल पहले, लेकिन अब जो है परम शांति मतलब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे। परम शांति का शब्द जादुई है, उसमें आत्मस्वरूप में आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति आ जाए तो परम शांति का वाइब्रेशन कमाल करके दिखाएगा। तो जब से भी हमने 2017 से परम शांति का मंत्र दिया है, वो मंत्र चारों ओर धीरे धीरे फैल रहा है, लोगों को टच हो रहा है, तो टच हो रहा है तो बोलेंगे सब, धीरे धीरे सब स्वीकार करेंगे। भाई शांति चाहिए तो परम शांति का मंत्र करो, जो सोचोगे वो पाओगे, वो तो साइंटिफिक नियम है, जो सोचोगे वो पाओगे। चलिए बापूजी ठीक है, तो बहुत आपने, मगर 2022 के लिए और भी बता दूं कि जो बच्चे अभी अलबेले हैं और जाग नहीं रहे हैं, तो समय टीचर बनेगा, समय डंडा मारेगा, समय जगाएगा। समय ऐसा आएगा कि उसको मजबूरी से जागना, वो मजबूरी से जाएंगे। इससे पहले परम शांति बोलना शुरू कर दो, तो शांति चाहिए तो परम शांति मजबूरी, तो अभी समय सोने का नहीं है, अब जाग जाओ, योग निंद्रा करो, हद के इच्छा मात्र अविद्या बनो, नष्टो महास्मृति लब्धा बनो। नहीं तो फिर समय ऐसा आ रहा है कि टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समय हाथ से निकल जाएगा तो बेहद की प्राप्ति भी नहीं होगी,
फिर खून के आंसू रोगे, ये समय भी आ रहा है। ज्ञानी है मगर अलबेले हैं, नए अलबेलेपन में नहीं, माया में फंसे हुए हैं। माया में रहकर मायाजीत बनना है। ज्ञानी तो आत्मा माया में रहकर मायाजीत बने। ज्ञानी तो आत्मा माया में रहकर मायाजीत बनना है। सबको पता है कि माया है, माया है, माया है, मोह माया का बंधन काटना है। कामी क्रोधी लालची, इनसे तो भक्ति भी नहीं हो सकती। तो नास्तिक की तरह दुनिया जा रही है, सभी विनाश की ओर दुनिया जा रही है। तो उनको परम शांति के वाइब्रेशन देकर सबको सहारा बनना है। परम शांति के सहारे से सब तुम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे कि परम शांति कहाँ से आ रही है, वाइब्रेशन पकड़ के आएंगे। मगर अंत में तो तुम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप की प्रोसेस में होंगे, तुम कर्मातीत अवस्था की ओर होंगे। इसलिए वो तुम्हें अंत में फरिश्ता स्वरूप तुम्हारा देख पाएंगे। तुम्हारी पावर इतनी होगी कि वो उनको आत्मा को पावर मिलेगी और वो आत्मा भी तुम्हें फरिश्ता स्वरूप देख पाएंगे। अंत में देखेंगे चारों फरिश्ता जा रहे, उड़ के जा रहे, ऊपर जा रहे, ऐसा दृश्य मिलेगा देखने को। फरिश्ता ऊपर जा रहे हैं, फर्श से ऊपर, और यहाँ धरती पर चारों ओर विकारी आत्माएं चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये हालत होने वाला है, कोहराम होने वाला है। क्या कहते हैं? कोहराम मचने वाला है। मैं डराता नहीं हूँ, मगर दुनिया में आप देखोगे 22 में फिर तुम तो धीरे धीरे अंत में चले जाओगे, जैसे बैठ जाओगे 23, 24, 25, 26 तक तो इतनी कोहराम होगी, 26 तक तो कोहराम की हालत होगा। मगर उसी टाइम कोशिश करेंगे सबको परम शांति से पांचों तत्वों को थोड़ा बैलेंस कर पाए, हम कोहराम से बचाएं, सभी को बचाएं, सबको बचाना है पांचों तत्वों के वाइब्रेशन से। और 200 किलोमीटर तक 10 कला का पावर भर के, फिर 4 कला 10 कला का पावर भर के सभी जो कोहराम मचाने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दें। पांचों तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन कर दें कोहराम मचने से पहले। पांचों तत्व, ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं कन्वर्जन का काम बहुत करती है, धर्म परिवर्तन। वो सबका निकल जाएगा। अब आने वाले समय में सभी धर्मों का सब निकल जाएगा। जो धर्म परिवर्तन करे या कुछ नहीं हो, सब अब आने वाले समय में कुछ भी करे कुछ भी नहीं होगा। वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं धर्म परिवर्तन करती है ना। ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्मा कहीं भी बैठी है ना, तो भी धीरे धीरे मूल धर्म में वापस आ जाएंगे, अपने अपने धर्म में वापस आ जाएगी। अंत में साक्षात्कार होगा तो कौन से धर्म की कौन सी कैटेगरी की आत्मा है वो सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का पूरा प्रोसेस शुरू कर देंगे। कोहराम तो मचेगा, मगर अंत में सब करेंगे, बेहद के बच्चे ही करेंगे। ये 5 तत्वों को परम तत्वों में और परम तत्वों को परम लाइट में, यहाँ परम धाम बना देंगे। ये बेहद के बच्चों का काम है। और कुछ पूछना है तो रह गए तो पूछ लो फिर। हाँ, आगे की प्रोसेस भी बता दी ना, बेहद के बच्चों क्या करेंगे। तुम श्री सृष्टि को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे दोगे, ये सब भी बता दिया बच्चों को। हाँ, चलो। कितने बच्चे हैं अभी? 800, 850 थे अभी। अच्छा, चलो, सब जाग जाए बस। सभी बच्चों को समझा रहे हैं अभी तो, रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे जाग जाओ, जाग जाओ, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, नहीं तो भी समय ऐसा आएगा। नहीं तो इसके लिस्ट में जो भक्ति मार्ग वाला शब्द है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसा समय आएगा। तुम्हें समय जगाएगा फिर। शांति, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। आज शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? पहाड़ों में, सागर में, कहाँ कहाँ जाते हैं शांति के लिए? शांति के लिए घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड के इधर इधर, मगर वो भी काम नहीं आएगा। चारों कोहराम मचा होगा। सूक्ष्म जगत की आत्मा इतना कोहराम मचा देगी, सूक्ष्म जगत की आत्मा, कि कोई धरती के कोई कोने में शांति नहीं होगी। चलिए, तो ठीक है बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप सभी आए लाइव एपिसोड में, आप सबने बापूजी को सुना और बस अपने जीवन को बदलने की तैयारी करिए, क्योंकि समय आप ही के हाथ में है। समय आपको ही तय करना है कि कब हमें अपने आप को बदलना है। इस ज्ञान का मेन मकसद यही है कि हम स्व परिवर्तन करें, हम अपने मूल स्वरूप को जगाएं, अपने आप को जगाएं। कैसे हम, किस तरीके से हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी हम कैसे बने, ये चीज़ें हमें समझनी जरूरी है कि किस तरीके से हम अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करके वापस इस दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन हम फैला सकें।
और धरती के अंदर, एक सेकेंड, तो सभी भेद की आत्माएं अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करके परम लाइट परम प्रकाश को जागृत करें। अपने भीतर ही वो शक्ति है। देखो बापूजी का ये सब बोलने का मकसद इतना ही है कि सभी आत्माएं अपने आप को जाने, पहचाने, अपने दिव्य स्वरूप को जाने, क्योंकि ये इतना कुछ बोलने का फायदा इतना ही है कि सब आत्माएं जब तक जागेगी नहीं तब तक वो स्व परिवर्तन कैसे करेगी। और आप अपना परिवर्तन का लक्ष्य जो है आप किसी और पे नहीं छोड़ सकते, कोई और आपको परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको स्वयं को ही अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को जागृत करना होगा, और ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है। बाकी सब कोई आपको सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता, परमात्मा के सिवाय तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इसीलिए देखो ये धरती लोग है, माया का लोग है, जागृत होना है, विश्व कल्याण के लिए संकल्प करने हैं, परम शांति। देखो कितना आसान है, कोई भारी काम तो है नहीं, बस अपने दिव्य स्वरूप को जानना, मानना, पहचानना, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और डेली हम रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन करते हैं, तो आप सभी का साथ मिलेगा तो और अच्छा रहेगा। डेली 350-400 लोग तो आते हैं लाइव मेडिटेशन में। आज बापूजी आए हैं तो 850 तक सभी आत्माएं आई हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि स्व परिवर्तन के बिना जो है बुद्धि में ये ज्ञान भी नहीं टिकने वाला। एक बात समझ में आए, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि से क्यों निकल जाता है, क्योंकि हम हद की चीज़ों को देखते हैं, हद की चीज़ों को सही मानते हैं, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। परंतु जो अविनाशी है, जो परम सत्य है, जो हमारा दिव्य स्वरूप है, जो हमारी दिव्य आत्मा है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो चलिए, काफ़ी समय ले लिया, अभी 1 घंटा 20 मिनट तो हो चुका है। तो अभी आपसे विदाई लेते हैं, और कल रात को 10 बजे फिर लाइव मेडिटेशन में मिलते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। बेहद की परम शांति। आओ जो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, परम शांति।